ये बात बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें जमीयत उलमाए इस्लाम का। लेकिन उनका जो इस्तकबाल हुआ है, उनको जो वेलकम किया गया है, वो कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया गया। यानी हमने तो अपनी सी पूरी कोशिश की कि उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यानी जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये वेलकम किया इस तरीके से। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही, और आज ही 70 से ज़्यादा लोग जो हैं जमीयत के उलमा इस्लाम के, उनके शहीद होने की इतलात हैं। 200 से ज्यादा जख्मी। धमाका स्टेज के बिल्कुल करीब हुआ। धमाके के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर, पूरे पंडाल में चप्पलें बिखरी नजर आई। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज वाइस प्रीमियर के लिए तार साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। बमबार आया और उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। तो ये अनासिर की जो दहशतगर्दी और ये सारा के सेफ नहीं है पाकिस्तान। लेकिन चीमा साहब, एक वेव आ चुकी है सूबा सरा केपी के में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा 1 हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए और वो इसमें कामयाब रहे, क्योंकि हर तरफ अब चाइनीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की आमद की, अराइवल की खबरें या उनके विजिट की खबरें पीछे रह गई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पता नहीं ये चाइना से कौन आ रहा है, चाहे मतलब कहा ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है या फिर कि वाइस प्रीमियर आ रहा है, जो भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया है पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान के आतंकियों ने, टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। अब हुआ ये है कि उनके स्टेज के आसपास ही बम धमाका हो गया और 70 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। अब ज़रा देखिए कि फिर कमर चीमा कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई आता क्यों नहीं, इंडिया के अंदर G20 है तो जिनपिंग वहाँ जाएंगे, या फिर कहे कि बाइडन से मीटिंग होती रहती है मोदी की, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से होती रहती है, वो मोदी कहीं पर जाते हैं तो किसी और कंट्री के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं, इंडिया हमेशा एक हॉट स्पॉट बना रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई आता ही नहीं है। अभी आके क्या करे, वो बम थोड़ा इधर फूट गया, अगर ये बीच में ब्लास्ट हो जाता तो फिर तो जो भाई साहब आए थे उनके तो चीथड़े उड़ जाते। अब वो भाई साहब आए थे बातचीत करने के लिए, आप उनका ऐसे स्वागत करोगे? कहने का मतलब ये है कि उनको चाहिए सब कुछ, लेकिन खुद के अंदर कुछ सुधार नहीं करना है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात बड़ी एक अफसोसनाक है कि उनकी आमद से चंद घंटे पहले, मेरा ख्याल है 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, ये सानिया पेश आता है और उसमें 40 के करीब शहादतें जमीयत उलमाए इस्लाम का एक वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा था। और अभी तक ये बात मैं मुख्तलिफ वहाँ पे मेरे लोगों से बात हुई, वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयों में और उसमें मुलविस हैं, तो ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि इसमें ये ख़ुदकुश हमला था या ये जो है ये कोई बॉम्ब था। और ये जो है ये आप इसको इस तरह से देखें कि इसके फ़ौरन ही बाद जो है वो अफ़गानिस्तान से स्टेटमेंट आई और उसमें अमारात इस्लामिया की तरफ से इस पे ताज़ियत भी की गई और ये भी कहा गया कि वो इसकी मज़म्मत भी करते हैं और उन्होंने अपने आप को अलग किया अमारात इस्लामिया, क्योंकि आगे जाके देखें ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऑलरेडी माहदे हो चुके हैं और वो ये CPEC के अंदर अफ़गानिस्तान भी आगे जाके शामिल हो जाएगा। लेकिन कुछ अनासर ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे इन पूरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब करना चाहते हैं। ये मेरा तज़्किया है जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस वाक़े को आइसोलेशन में नहीं देख रहा। इस वक्त ये ब्लास्ट होना, ठीक है ना, इसका अभी ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली। यकीनन कोई लोकली होगा जिसने ब्लास्ट किया, लेकिन इसकी टाइमिंग्स, इसका मकसद, ठीक है, और ख़ास तौर पे जब ये कि वो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में बात हो रही है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो ये अनासर की जो दहशतगर्दी और ये सारा के सेफ नहीं है पाकिस्तान और ये वज़ारत। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही, और आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं
जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर, और सुनने में आया कि 50 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब इलेक्शंस भी आ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसका टेन्योर तो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं, इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज़ वाइस प्रीमियर के लिए तारड़ साहब, लेकिन धमाके तो फिर भी हो रहे हैं। क्या हम दुनिया को कन्विंस कर पाएंगे या आपके यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें? जिस तरह की बातें चल रही हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो चाइनीज़ हैं वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशतगर्दी की एक्टिविटी हो रही है सर? चीमा साहब, मैं इसे सारे को मिला के कुछ आपको सारा कुछ बताता हूँ। खासकर सबसे बड़ी बात तो ये जो धमाका आपने बाजौर डिस्ट्रिक्ट में JUI के कन्वेंशन में हुआ है, जिसमें 20 लोग जो है मारे जा चुके हैं, 50 जख्मी हैं, उनमें से भी अल्लाह ताला उन पे बेहतरी फरमाए, ज्यादती हुई है। लेकिन चीमा साहब, एक वेव आ चुकी है सूबा सराय KP में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा एक हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें बिलखसूस एक मस्जिद के अंदर, जिसमें अदनान अफरीदी SHO था। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने बड़ी बहादुरी के साथ वो अंदर घुसा है और फिर वो ब्लास्ट के अंदर, यंग आदमी, वेरी नाइस हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। लेकिन इसमें इशारे दुनिया को क्या जा रहे हैं, इशारे क्या जा रहे हैं दुनिया में। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, दूसरा कह रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात हो रही है ग्वादर के अंदर, $10 बिलियन की सऊदी अरेबिया बड़ा इंटरेस्टेड है और बड़ी मैच्योर हो रही है हमारी डीलें। एयरपोर्ट्स जो है वो ले रहा है, UAE एयरपोर्ट्स लेगा। तो वो सारे जो लोग आएंगे वो किन हालात में आएंगे, कैसे आएंगे? और दूसरा, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, अफसोस के साथ, कि कुछ लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इलेक्शन डिले करने के लिए धमाके कराए जा रहे हैं। कुछ ये भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लेकिन इसमें चीमा साहब, सबसे अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, ज़रबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खासकर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसके ऊपर बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी मिसाल जो मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा वाकया है। रिजवाना एक 14 साल की बच्ची है, जो कि एक जज, सिविल जज साहब, पहले भी एक जज साहब के घर में इस तरह का हादसा हुआ था, ये दूसरी दफा हुआ है। रिजवाना एक लड़की है, 14 साल की बच्ची। मैं समझता हूं कि उसको जिस तरीके से मारते रहे